नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अयोग्य राशन कार्ड 30 तक सौंपी नहीं तो केस। झारखंड के वैसे लोग जो योग्य नहीं रहने के बावजूद राशन कार्ड बना लिए हैं, उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे लोग को अब 2 दिन में यानी 30 नवंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोग्य राशन कार्ड धारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं, उनसे उठाए गए राशन की बाजार दर के साथ 12% ब्याज भी वसूला जाएगा। राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है और सभी उपायुक्तों को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। इसके बाद सरकार मौका नहीं देगी और कार्रवाई करेगी। पहले भी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया था, पर लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद सरकार ने समय देते हुए 30 नवंबर तक की मोहलत दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंड के बीच बारिश के संकेत। अंडमान सागर में लो प्रेशर के मद्देनजर मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। कई दिनों से पड़ रही ठंड के बीच 1-2 दिनों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। आसमान में बादल छा सकते हैं। इससे ठंड कम होने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके संकेत दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक की माने तो 29 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर वाले हिस्से में लो प्रेशर बनने की संभावना है। लो प्रेशर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव से 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अंडमान निकोबार समेत कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसी के प्रभाव से झारखंड में भी 2 और 3 दिसंबर को कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वही बारिश के बाद अचानक झारखंड में ठंड में वृद्धि होगी, जिससे लोगों को कड़ाकी ठंड का सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 20 नए मरीज मिले, जबकि 20 मरीज ठीक भी हुए। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 20 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 20 नए मरीज भी मिले हैं, जबकि एक भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 1, पूर्व सिंहभूम से 12, बोकारो से 4, दुमका से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इधर राज्य में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,49,216 हो गया है। वहीं राज्य में कोरोना के 109 सक्रिय केस हैं, जबकि कोरोना के 3,43,967 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 5,140 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूल में 2800 शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती। झारखंड के अल्पसंख्यक प्राइमरी विद्यालय और हाई स्कूल में जल्द 2800 शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। अगले महीने यानी दिसंबर में नियुक्ति नियमावली के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की सहमति ली जाएगी। साथ ही वित्त और विधि विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद प्रदेश सरकार नई नियुक्ति प्रक्रिया में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल भी नहीं होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। निर्वाचन आयोग ने की समीक्षा। झारखंड में इस साल पंचायत चुनाव होने के आसार नहीं है। नवंबर का महीना बीत चला है, अब सिर्फ दिसंबर का महीना शेष है। अगर पंचायत चुनाव की घोषणा होती भी है तो इस साल तो संपन्न नहीं होंगे। झारखंड में दिसंबर 2020 के अंत में ही पंचायत चुनाव का समय था, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव टाल दिया गया। उम्मीद की जा रही थी कि साल 2021 में पंचायत चुनाव हो जाएगा। इस बाबत झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने संकेत भी दिए थे, लेकिन चुनाव की घोषणा नहीं हो सकी। प्रतिपक्ष भाजपा राज्य सरकार पर चुनाव से भागने का आरोप लगा रहा है। इसी बीच कल राज्य के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी ने धनबाद समेत राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला पंचायत राज्य पदाधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव। देवघर के सारट पथराडा ओपी थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची साइबर DSP सुमित प्रसाद की पुलिस टीम के साथ साइबर अपराधी व उनके परिजनों तथा ग्रामीणों ने पथराव व मारपीट कर आधे दर्जन पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, जिससे साइबर DSP बाल बाल बच गए हैं। वही साइबर DSP अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने नावाडी गांव निवासी CSC संचालक संतोष यादव व उसके मामेरे भाई शुभम कुमार को छापेमारी कर गिरफ्तार करने गई। संतोष यादव के परिजनों ने पुलिस के ऊपर पथराव व मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाकर दोनों साइबर अपराधी संतोष यादव और शुभम यादव समेत संतोष यादव के पिता सुखदेव यादव, माता बच्ची देवी,
बहन ममता कुमारी, भाई समेत 5 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस में एक कोच अनारक्षित होगा। ट्रेन संख्या 18624 और 18623 हटिया इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस में सामान्य श्रेणी का एक कोच अनारक्षित होगा। यह सुविधा यात्रियों को 1 दिसंबर से मिलेगी। इस संबंध में रांची रेल डिवीजन के अधिकारी ने बताया कि कोच संख्या 4 में यात्री अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। इस कोच में यात्रा करने के लिए यात्रियों से द्वितीय श्रेणी मेल एक्सप्रेस का किराया लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वांछित नक्सलियों के खिलाफ लोहरदगा पुलिस का पोस्टर वार। नक्सलियों के खिलाफ लोहरदगा पुलिस ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। पुलिस कप्तान प्रियंका मीना के निर्देश पर पुलिस व सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में वांछित इनामी नक्सलियों की सच्चाई बयां करते हुए पोस्टर लगाया जा रहा है, जिस पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी जेजेएमपी और टीपीसी के इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी कराने में सहयोग करने की बात कही गई है। सदर थाना क्षेत्र के ब्लॉक परिसर, बस स्टैंड के साथ साथ विभिन्न चौक चौराहों पर पोस्टर चिपकाते हुए अभियान चलाया गया है। इस पोस्टर पर बताया जा रहा है कि ये खतरनाक नक्सली हैं जो हिंसा के कई मामलों में सरकार द्वारा वांछित है। अगर इसके बारे में किसी तरह की सूचना हो तो दिए गए नंबर पर सूचित करें। सूचना देने वाले को इनाम की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 128 सहायक कृषि निदेशक की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 7 से। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 128 सहायक कृषि निदेशक व अनुमंडल पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए 7 दिसंबर से इंटरव्यू लेने का निर्णय लिया है। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2015 से चल रही है। इंटरव्यू के लिए 376 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 6 से 9 दिसंबर तक संबंधित अभ्यर्थियों के कागजात की जांच की जाएगी, जबकि इंटरव्यू 7 से 10 दिसंबर तक लिया जाएगा। आयोग द्वारा विस्तृत जानकारी 1 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। कागजात सत्यापन और इंटरव्यू के लिए आयोग की तरफ से कोई बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने झारखंड की हेमंत सरकार को क्यों बताया ठगबंधन सरकार। झारखंड के लोहरदगा जिले में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा, जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, पेट्रोलियम पदार्थों से वेट कम करने तथा ठप पड़ी विकास योजनाओं को चालू करने की मांग को लेकर भाजपा प्रखंड समिति के तत्वाधान में कुड्डू प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि झारखंड की झामुमो तथा कांग्रेस गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल है। यह ठगबंधन सरकार है। जिन वादों को लेकर यह सरकार सत्ता में आई है, उस मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। विकास कार्य ठप पड़े हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनवरी तक बनाए 2 लाख घर। केंद्रीय सचिव ने दिया निर्देश, कहा अस्थायी पलायन करने वालों को नहीं मिलेगा आवास। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने शनिवार को यहां ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने 2016 से 2021 के बीच स्वीकृत आवास योजनाओं का हाल लिया। उन्होंने बताया है कि 9,82,354 आवास पूरे हो गए हैं। शेष 2,16,429 आवासों का काम पूरा करना है। ऐसे में सचिव ने इन आवास को हर हाल में जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिया है। केंद्रीय सचिव ने समीक्षा के दौरान गढ़वा, देवघर, चतरा, पलामू, रांची, लातेहार, गुमला और दुमका की प्रगति को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने इन जिलों के उपायुक्तों को विशेष योजना तैयार कर जल्द से जल्द आवासों को पूर्ण करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डाकघर में बिक रहा है गंगा जल, विश्वास के साथ खरीद रहे हैं लोग। रांची जिले में ऋषिकेश से आने वाले बोतल बंद गंगा जल की बिक्री लगातार जारी है। शहर के अमूमन सभी डाकघरों में इसकी अच्छी मांग है। जिले के अधिकांश प्रमुख डाकघरों में बोतल बंद गंगा जल बिक्री के लिए रखा गया है। ऐसे में अब डाक विभाग ने श्रद्धालुओं को पूजा आदि में उपयोग के लिए गंगा जल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। बता दें कि रांची जिले के 70 पोस्ट ऑफिस में गंगा जल की बिक्री होती है, जहां से औसताना प्रतिमाह 250 मिली की 1000 बोतल की बिक्री होती है। वही एक बोतल की कीमत 30 रुपये है। वही 10 मिली और 500 मिली की बोतल 10 रुपये और 60 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। डोरंडा जीपीओ के पोस्टमास्टर संजय सिंह ने बताया है कि इसकी बिक्री लगातार हो रही है। पब्लिक डिमांड पर इसे मंगाया जाता है। खासकर पर्व त्योहारों के मौके पर जब डिमांड करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो विभाग से विशेष अनुमति लेकर बड़े पैमाने पर मंगाया जाता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।